हेलो यूट्यूब फैमिली, वेरी गुड मॉर्निंग। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और आपके बेस्ट विशेस से हम भी बहुत ही अच्छे हैं। तो आज है मेरा क्लीनिंग डे। एक्चुअली आज मुझे सुबह 6 बजे उठना था, बट बारिश का मौसम ऐसा कर दिया है ना कि वो बस बेड कैचर बना देता है कि बस सोते रहो। तो उस चक्कर में मेरी नींद थोड़ी लेट खुल गई। तो आज थोड़ा ना मुझे ना वेब क्लीन करना था पूरे घर का, बट ये तो टूट गया है। तो उसको फिक्स करने में ही मेरा मैक्सिमम टाइम चला गया। तब तक मेड आ गई। फिर मैंने सोचा कि रहने दो, अभी झाड़ू पोछा हो जाएगा तो फिर वेब क्लीन कैसे करूँगी। तो फिर मैं आ गई मॉड्यूलर की सफाई करने के लिए। कुछ ना कुछ सफाई तो करनी है, तो अभी मेरा सफाई अभियान चल रहा है। आपने लास्ट वाले ब्लॉग में देखा होगा कि मैंने 2 कैबिनेट क्लीन कर लिया है, पेस्टिसाइड भी कर दिया है कॉकरोच का, बेसिन के नीचे वाला, और अपना जो सिलेंडर का एरिया है वो। अब जो है मेन बर्तन वाला जो सेक्शन है वो सब क्लीन करना। ये देखो कितना सारा गंदा है। गंदगी दिखती नहीं लेकिन है, अभी बारिश की वजह से और जाले वगैरह लग रहे हैं। और मैं एक चीज़ शेयर करना चाहूँगी। वैसे सब लोग अपने अपने को अकॉर्डिंग घर क्लीन करते होंगे, बट ये जो पूरा डीप क्लीनिंग का जो काम होता है ना मॉड्यूलर का, वो मैं 3 महीने पे करती हूँ फिक्स। क्योंकि ना रेगुलर मंथली नहीं हो पाता है, इतना सारा सामान निकालो रखो ये सब। बर्तन वगैरह क्या है, मैं हर बर्तन को यूज़ करते रहती हूँ, तो बर्तन वगैरह क्लीन हो जाते हैं। और यहाँ पे मैंने सारा डस्टिंग पहले कर लिया, जाले वगैरह सब साफ़ कर दिया। अब सारे जितने भी बर्तन हैं सेक्शन वाइज वो सब बाहर में निकाल के रख देती हूँ। अब सोच रहे होंगे डायलॉगों में इतने सारे बर्तन अब क्या करूँ। मुझे पसंद आता है ऐसे कलेक्शन वगैरह रखना। वैसे सबका अपना अपना चॉइस होता है। नई वाली जो मेड है सुबह डॉट 8 बजे आ जाती है, तो बहुत ही अच्छा हो जाता है मेरे लिए कि सफाई सुबह सुबह हो जाती है। तो वो जब तक घर का झाड़ू पोछा कर रही है, मेरा प्लानिंग था कि मैं फटाफट से इधर का क्लीनिंग कर लूँ और बर्तन सब हटेंगे तभी तो मैं नाश्ता वगैरह बनाऊँगी। जीतू कुमार उठ गए हैं तो उनको तो नाश्ता चाहिए, उनको थोड़ी ना समझ में आएगा कि मम्मा सफाई कर रही है। तो सारे बर्तन को मैंने निकाल दिए हैं और एक एक करके सबसे पहले मैं डस्टिंग कर लूँगी। सारे कॉकरोच और उनके एग्स को पहले बाहर फेंकूँगी निकाल कर, सारे जाले वगैरह साफ़ करूँगी। इसीलिए ये काम जो है ना बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, और डीप क्लीनिंग में लग गया ना तो 3-4 घंटे लग जाते हैं। और मेरा ये 12 बजे तक क्लीनिंग का काम चलता रहा। फिर मैंने कॉकरोच जेल लगाया, तो सब काम करते करते बहुत लेट हो गया। तो मेरी मेड का काम हो गया था, तो मैंने बोला कि तुम चलो झाड़ू लगा लो और अंदर अंदर ना पोंछ दो, एटलीस्ट मेरा उतना हेल्प हो जाएगा कि मेरा ना कमर का बैंड बजने वाला है आज, और अभी से मेरा पेन स्टार्ट हो गया है। वैसे मैं बहुत फैटी हो गई हूँ, तो बहुत ज़्यादा मुझे ना कमर पे झुक के काम नहीं होता है, लेकिन ये सारे काम तो वैसे ही करने पड़ेंगे। तो इस तरीके से मैं ना रोहित का जो पुराना बनियान है ना उसी को यूज़ करके मस्त क्लीन कर दिया। बहुत अच्छे से क्लीन होता है जो पुराने कपड़े होते हैं, तो उनको ना फेंके, आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हो। तो आप मनी सेविंग भी कर सकते हो एज अ हाउस वाइफ। ये चीज़ें बहुत यूज़फुल हो जाती है। इनफैक्ट मैं जो भी डस्टिंग का काम करती हूँ वो पुराने टी शर्ट कपड़े से ही करती हूँ, बहुत अच्छे से हो जाता है। तो यहाँ सबको अच्छे से पहले मैंने पोंछ दिया है, एक एक कोना कोना मैंने पोंछा है। तो बहुत समय लग गया है, अभी बारिश में ना जाले बहुत हो जाते हैं, तो रेगुलर क्लीनिंग तो ज़रूरी है। अभी ये मैंने क्लीनिंग किया ना, तो अब दिवाली से पहले मैं करूँगी। अभी मैंने कॉकरोच का जेल लगाया है, तो बीच में मुझे 1 महीने के बाद टाइम मिला, तो मैं वैसे डस्टिंग का काम बस करूँगी, डीप क्लीनिंग नहीं करूँगी। और दिवाली के टाइम तो वैसे ही सफाई होती है, तो मेरी सफाई ना सितंबर से स्टार्ट हो जाती है कि मैं थोड़ा थोड़ा करके काम शुरू कर देती हूँ, क्योंकि जीतू अभी छोटा है। तो ये देखो बनियान की हालत कैसी हो गई है। और मीनवाइल मेरा सेल्फी स्टिक टूट गया, और इतना सारा वीडियो शूट आज का करना था, मूड पूरा ऑफ हो गया मेरा। फिर क्या था, हार तो मानने वाली हूँ नहीं। फ़ोन उठाया, एक हाथ में अभी मेरे फ़ोन है और एक हाथ से काम कर रही हूँ, इसलिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है। तो यहाँ पे ये जो मैंने लिक्विड बनाया है ना, ये बहुत यूज़फुल होता है क्लीनिंग में, क्योंकि आप खुद देखो, आपके सामने ये देखो कितना डोर गंदा हो गया है, पूरा ब्लैक ब्लैक। अब बस वो स्प्रे कर देना है, 5 मिनट के लिए छोड़ दो, 5 या 2 मिनट के लिए भी छोड़ दिया ना, तो और उसके बाद कपड़ा फेर दिया ना, मस्त क्लीन हो जाता है। बहुत ज़्यादा साफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो लिक्विड है वो बहुत यूज़फुल है, आप बना कर रखिए, मतलब बनाकर आप एक बॉटल फिल करके रख दीजिए, कभी भी यूज़ कर सकते हो एज अ कोलिन। तो यहाँ पे हमने कोलिन का जो खर्च है वो बचा लिया है। तो ये देखो कितना ज़्यादा यहाँ पे ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स थे, सारे क्लीन हो गए। तो ये जो बनियान है ना, इसके हेल्प से देखो आप फिंगर्स में मैं फंसा लेती हूँ और अच्छे से
क्लीन करना शुरू कर देती हूँ तो बहुत बढ़िया से क्लीन हो जाता है, हाथ भी गंदे नहीं होते। तो ऐसे 2-3 कपड़े रखती हूँ, सबको क्लीन करने के बाद फिर से गर्म पानी में डालकर धो के रख देती हूँ, फिर नेक्स्ट टाइम यूज़ कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मेरा एटलीस्ट डोर वगैरह क्लीन करके हो गया। तो फिर मैं आ गई ये मॉड्यूलर का जो ट्रे है वह ये सब साफ़ करने के लिए। तो मैं बाहर मेरी जो ड्राई बालकनी है तो वहाँ पे स्कॉच ब्राइट ये सब कुछ होता है। तो मैंने एक के ऊपर सबको मतलब चारों को एक साथ रख दिया है और फिर पानी से धो रही हूँ। तो इस तरीके से ना चारों एक साथ धुल गए तो मेरा टाइम बच गया है। और मैंने यहाँ पे छोड़ दिया है 5 मिनट के लिए, तब तक मैं थोड़ा सांस ले लेती हूँ। और ये देखो मेरा सेल्फी स्टिक का ये जो लेग है ना एक टूट गया है। तो अब देखते हैं, ये एक्चुअली इतना ना गिरता है जीतू, गिरा देता है तो फिर उसकी वजह से हो सकता है टूट गया होगा। तो अभी वो फिक्स होने वाला है नहीं, फेविक्विक लगा के देखूंगी क्या होता है। तो मेरा 5 मिनट हो गया पानी निकल के। तो फिर मैंने सोचा कि चलो फटाफट से बर्तन लगा देती हूँ, क्योंकि नाश्ता बनाना है, 9 बज चुके हैं। भूख लग रही है, मुझे भी लग रही है, जीतू को भी तो डेफिनेटली लगी है। तो सबसे पहले सारे ट्रेस को जगह पे लगाए। ये वाला जो है ना ये सबसे ज़्यादा मेरा यूज़ होता है। तो ये जो कांच के जो प्लेट्स है ना ये मेरे यूज़ होते नहीं है। तो जो बर्तन यूज़ नहीं होते हैं उनको मैं पीछे के साइड लगाती हूँ। ये जो थर्मोकोल का जो शीट होता है ना थोड़ा मोटा वाला जो पार्सल वगैरह में आता है, तो उसको पीछे के साइड पहले लगा दिया, फिक्स कर दिया, फिर कांच के प्लेट लगा रही हूँ। उससे क्या होगा, बर्तन के लिए जब हम ट्रे को खोलेंगे बंद करेंगे तो कभी कभी वो प्रेशर आता है तो टूट जाता है। और जो भी कढ़ाई है, पतीला, जो भी बर्तन है हेवी वाले वो मैंने साइड में रख दिए और तवा वगैरह वो सेंटर में रख दिया। फिर यहाँ पे मैंने ये काउंटर टॉप के नीचे आता है बिल्कुल, तो यहाँ पे मैंने ये सारे पतीला वगैरह रखे हैं जो मेरे हैंडी होते हैं, सामान फटाफट से निकालो रखो। और एक ये जो सेक्शन है ना ये ख़राब है, ये हमने जब लिया था ना घर उस समय चेक नहीं किया था, तो इसको ठीक करवाना पड़ेगा। तो इसको ना बहुत मुश्किल से फिट करना पड़ता है। और इसमें मैं रखती हूँ पूजा के बर्तन, मतलब वैसे बर्तन जो मैं पूजा व्रत जब रखती हूँ और उपवास रहता है, उसमें कुछ कुकिंग करना रहता है, तो फिर वो मैं उसमें ही रखती हूँ, क्योंकि वो ज़्यादा खुलता नहीं है, यूज़ नहीं होता है। तो ये कैबिनेट ज़्यादा खोलना बंद करना पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए इसी वाले सेक्शन में मैं वैसे ही बर्तन रखती हूँ जो मुझे बहुत ही रेयरली यूज़ होते हैं। जब मैं व्रत रखती हूँ और उसमें खाना बनाना होता है तब ये सारे बर्तन निकलते हैं। तो इस टाइप के मेरे 2 बर्तन हैं। मैं व्रत वाले बर्तन अलग रखती हूँ और जो रेगुलर के बर्तन है वो अलग है, क्योंकि नॉनवेज वगैरह बनता है। और कुछ बर्तन मेरे पहले के हैं, कुछ बर्तन रोहित जब अकेले रहते थे उनके हैं, तो शादी के बाद दोनों मिक्स हो गए, तो इसलिए ऐसा हो गया है। और हम लोग नॉन वेजिटेरियन हैं तो ये सारी चीज़ें थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाती है बर्तन वगैरह को लेकर। और इसमें भोग वगैरह भी बनाया जा सकता है, बिना लहसुन प्याज का खाना बनता है इसलिए। तो ये सबको अच्छे से मैंने ऑर्गेनाइज़ किया। ऑर्गेनाइजेशन क्या है, टाइम टू टाइम चेंज होते रहता है, तो सबको अच्छे से कर दिया है। ये देखो इतने सारे बर्तन हो गए हैं, 2 कुकर है, कढ़ाई है, हॉटपॉट है, सब कुछ अलग है, पूरा एक सेट बर्तन का अलग है। साथ में ना मेरे पास क्रॉकरीज रखने के लिए कोई जगह नहीं है, आपने देखा है सिर्फ हाफ मॉड्यूलर ही हमें मिला है। तो अभी ये कांच के जो ग्लास है मैं ऐसे वैसे रखूँगी तो ख़राब हो जाएगा, टूट सकता है। ये देखो कॉकरोच के अंडे और कॉकरोच कार्टन्स, इसीलिए मैं अवॉइड करती हूँ किचन के एरिया में रखना। बट मेरे पास स्टोरेज नहीं था, कोई स्टोरेज बॉक्स नहीं था, तो मैंने इसी में रख दिया था। तो अभी इसको मैं हटाने वाली हूँ और कुछ जुगाड़ लगा देती हूँ। तो ये जो भी मेरे पास कांच के ग्लास है उसको मैंने ये बास्केट उठाया और इसमें देखा कि चलो ऑर्गेनाइज़ करके देखते होता है क्या। तो ऐसे मैंने रखा तो नहीं हो रहा था, इसमें से के 2 ग्लास ऑलरेडी टूट चुके हैं, सिर्फ स्टोरेज प्रॉब्लम की वजह से कि नहीं था मेरे पास, तो मैंने रख दिया था और वो आपस में टकराते टकराते टूट गया। तो फिर मैंने चलो ऐसे अलाइन कर दिया और साथ में ऊपर से ये जो प्लास्टिक के मेरे पास शरबत सेट है वो मैंने डाल दिया। तो इस तरीके से नीचे का कांच का ग्लास प्रोटेक्टेड रहेगा और ये सब कुछ एक जगह आ गया, तो इसको मैंने रख दिया। तो मैंने जो भी ऑर्गेनाइज़ किया है ना वो बिना किसी स्टोरेज के ऑर्गेनाइज़ किया है। और ये कढ़ाई को ना अपोजिट साइड से पलट के रखेंगे तो बहुत सारी कढ़ाई आप एक के ऊपर एक डाल सकते हैं। फिर ये कुछ लंच बॉक्स है जो कभी ट्रैवलिंग में काम आता है, तो ये वाला भी सेक्शन मेरा बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता तो वहाँ पे रख दिया। साथ में मैंने ईपी बना दिया था क्योंकि नाश्ता बनाने का टाइम बिल्कुल भी नहीं था और जीतू भी बहुत पसंद से खा लेता है। तो हफ्ते में 1 आध दिन ही ऐसा होता है कि जब ईपी और मैगी मैं देती हूँ जीतू को खाने के लिए, और हमें भी पसंद आता है। अभी बारिश का टाइम है तो मज़ा आता है। साथ में जो क्रॉकरीज़ है मेरे कप वगैरह से ये बहुत सारे हैं, तो ये सब रेगुलर बेसिस पे यूज़ होते हैं, तो सारे वॉश होते रहते हैं, तो उसमें टेंशन वाली बात थी। तो सब बस कपड़े से पोंछ दिया, सूखे कपड़े से, और फिर जगह पे लगा दी। सारे प्लेट्स को भी जगह पे लगा दिया। ये सब कुछ यूजेबल होते रहता है, इसलिए क्लीन करने की ज़रूरत नहीं है।
तो ये एक टेक्निक है जो मैं फॉलो करती हूँ, उससे क्या बर्तन टाइम टू टाइम अपने धुलते रहते हैं, एक ही बार सारा लोड नहीं आता है। मीनवाइल मैंने सोचा चलो जीतू का डायपर खोल देती हूँ, बहुत देर से पहना हुआ है, थोड़ा सा उसको भी अच्छा लगेगा। और उसे ना उसका डायपर फेंकना मैंने सिखा दिया, तो वो फेंक देता है। तो अब रोहित गया अपने काम में, तो जीतू मुझे परेशान कर रहा है, सारे चीज़ें इधर उधर कर रहा है। तो मैंने उसको मस्त स्लैब पे बिठा दिया और अपना काम कर रही हूँ। सुबह तो झाड़ू पोछा हो गया है, तो फिर भी जो भी गंदगी निकल रहा है वो क्लीन करती हूँ। अब ये देखो, जो लास्ट वाले ब्लॉग में मैंने जो पेस्टिसाइड किया था, कॉकरोच जेल लगाया था, उसका ये रिज़ल्ट है, सारे कॉकरोच मरते जा रहे हैं। तो बहुत वो यूज़फुल हो जाता है। इनफैक्ट आपको 1 से 2 दिन में ना रिज़ल्ट दिखना शुरू हो जाएगा, ऑलमोस्ट 1 हफ्ते में सारे कॉकरोच भग जाएंगे। फिर अभी तो मैं बर्तन खुद ही धो रही हूँ ना, आप लोगों से शेयर किया ही कि अनीता को मैंने मना कर दिया। फिर क्या था, यहाँ पे जीतू ने सुसु कर दिया, तो फिर मैंने उसका पैंट चेंज कर दिया, और ये सारा काम करते करते ना 1 बज गए थे। और इसके बाद खाना बनाना था, फिर नहाना था, बाथरूम क्लीन करना था, बहुत सारा काम था। मेरी कमर की ना बैंड बज गई थी, शाम तक हालत ख़राब हो गई थी, पैर कमर सब दर्द करने लगा था। तो दोपहर के खाने में मैंने सिंपल सा कढ़ी चावल बना दिया था। हम तीनों ही खा लेते हैं, जीतू भी खा लेता है, मैंने उसको खिलाया हुआ है तो उसको पसंद आता है। इनफैक्ट मैं जीतू को सब कुछ खिला देती हूँ। तो ये है हमारा दोपहर का खाना। कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट सेक्शन में बताना, और आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।